हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे उस स्टॉक के बारे में जिसे मार्केट के एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट हो गए या फिर जितने भी इंडिया के बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उनका मानना यही है कि ये शेयर काफ़ी अच्छा जाएगा। और जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प का 2020 में ही इन्होंने कंपनी खरीदी है। इसका पुराना नाम होता था पहले मैग्मा कॉर्प। मैग्मा कॉर्प को पूनावाला ग्रुप ने खरीदा और जिसका नाम बदलकर पूनावाला फिनकॉर्प कर दिया। इन 2 सालों में पूनावाला फिनकॉर्प ने अपना नेट इंटरेस्ट इनकम और अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाई है, जिसकी वजह से ये NBFC कंपनी जो है पूनावाला फिनकॉर्प, इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। 2022-23 के अगर फाइनेंशियल ईयर को देखें तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 163 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 70% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 4% तक बढ़े हैं। पूनावाला फिनकॉर्प ने 2020 में ये कंपनी खरीदी थी और उसका नाम चेंज कर पूनावाला फिनकॉर्प किया। क्योंकि पूनावाला का ग्रुप का मानना यही है कि जो पहले वैक्सीन्स का इनका काम होता था, 2020 में कोविड के टाइम सबसे पहले वैक्सीन यही लेकर आए थे। उसके बाद उनके पास काफ़ी कैपिटल आ गई थी, जिसकी वजह से इनका था कि अब वो अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट्स करें, जिसकी वजह से अब वो NBFC कंपनी में भी आ गए हैं और उनको NBFC का भी लाइसेंस मिल चुका है, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ दे पाई है। सबसे पहले पूनावाला फिनकॉर्प की बात करें तो ये कंपनी कंज्यूमर और स्मॉल बिजनेसेस को ही मेन फोकस करते हैं और इनकी प्रेजेंस पूरे इंडिया में 21 स्टेट्स में है। इन 2 सालों में जहां मैग्मा कॉर्प सिर्फ 3 या 4 स्टेट्स में होता था, वहीं पूनावाला फिनकॉर्प ने 21 स्टेट्स तक इनके अपनी प्रेजेंस लेकर गए हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। इसके कई कारण हैं जो मार्केट के एनालिस्ट कहते हैं। सबसे पहला कारण आता है कि कंपनी ने अपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से मेन फोकस इनका रहा है डेट एक्सपेंशन का। क्योंकि पिछले बजट 2022 में सरकार ने ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा स्पेंडिंग की है, जिसकी वजह से जो भी इनके लोन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में। वहीं कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एसेंशियल कैटेगरीज हो गई जैसे फूड, अपीयरल हो गया, पर्सनल केयर हो गया, और सर्विसेज में आ गया जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन आ गया, एंटरटेनमेंट आ गया। जो ग्रुप को लग रहा है कि पूनावाला फिनकॉर्प का मानना यही है कि जो उन्होंने एनुअल रिपोर्ट अपनी दी है उसमें इन्होंने कहा है कि ये एसेंशियल कैटेगरीज और सर्विसेज 2 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ेगी 2030 तक, जिसकी वजह से इनके लोन डिस्ट्रीब्यूट करने में भी ग्रोथ बहुत बढ़ेगी। दूसरा कारण आता है कि कोविड के चलते लोग ज़्यादातर सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे, जिसकी वजह से 15 to 20% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हुई ही है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है, पूनावाला फिनकॉर्प का मानना ये है कि इसकी वजह से कार लोन्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करने की ग्रोथ होएगी। तीसरा आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है 2020 से लेकर 2022 तक। सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रोथ अगर पूरी कैटेगरी में देखें तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ही आई है, वो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में। मेट्रो सिटीज़ भी नहीं बल्कि जो टियर 2 सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल इंडिया हो गया या फिर वेस्ट इंडिया हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, उनमें ज़्यादा ग्रोथ आई है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। उसके बाद आता है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। उनका मानना यही है कि सारा कुछ आने वाला टाइम ही ऑनलाइन का है और 2020 से 22 कोविड के टाइम में भी देखा कि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा आगे ग्रो हुई है और इनका मानना यही है कि मोर देन 80 to 90% इनका बिजनेस ऑनलाइन ही चले। और 5th कारण आता है जो मार्केट के एनालिस्ट का मानना यही है कि इन्होंने
अपने एक और सब्सिडरी बनाई थी पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस को अब वो बेच रहे हैं। जो जिस रेट पे बेचेंगे उनका मानना ये है कि जो वो पैसा आएगा वो 23-24 तक, इनका मानना ये है कि फर्स्ट हाफ तक हम इसको सेल कर देंगे। उसके बाद जो वो पैसा आएगा सारा का सारा टेक्नोलॉजी पे ही लगाएंगे ताकि इनका सारा बिजनेस ऑनलाइन ही चले। तो उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की, तो 2021 में पूनावाला फिनकॉर्प रेवेन्यू, एबिटा, नेट इनकम और अर्निंग पर शेयर सारी की सारी नेगेटिव में रही। मतलब ये कंपनी 2021 में लॉस में ही रही। रेवेन्यू 230 करोड़ का घाटा हुआ, अर्निंग्स हुई 800 करोड़ का, -800 करोड़ का। और 2022 में अपने रेवेन्यू लेकर गए हैं 1200 करोड़ का, जिसकी वजह से इनका एबिटा 454 करोड़ का हुआ है और नेट इनकम आई है 375 करोड़ की। और 2023 और 24 में इनका मानना यही है कि 2000 से 2500 करोड़ तक इसको हम रेवेन्यू लेकर जाएं और इनकम 800 करोड़ से 1500 करोड़ तक लेकर जाएं। वैल्यूएशन की बात की जाए तो जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं पूनावाला फिनकॉर्प के, जो मेन कॉम्पिटिटर वो है HDFC ग्रुप, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और मुथूट। सबसे बड़ा पीई रेशियो और सबसे महंगा पीई रेशियो आता है पूनावाला फिनकॉर्प का, जो है 45 रुपीज का। उस HDFC का आता है 20, श्रीराम का आता है सबसे कम 9 रुपए का, बजाज फाइनेंस का आता है 40 और मुथूट फाइनेंस का आता है 11। ब्रोकरेज हाउसेस की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी और JM फाइनेंशियल, ये 3 ब्रोकर्स ने बाय करने को कहा है। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट ये है कि बाय करो और टारगेट है 350 का। JM फाइनेंशियल का है सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट है, वो है 445 का और आनंद राठी का है 395 का। तो ये थी आज की वीडियो पूनावाला फिनकॉर्प की सारी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हमने ये भी जाना कि इनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कि 2021 के लॉस को कैसे एक साल में इतने बड़े प्रॉफिट में ले आए और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है, किस टारगेट तक इनको इस कंपनी को देखा जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।